अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जिस बहुत ही अहम टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है दावा तनसीख़ निकाह या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। व्यूअर्स, इन पिछले 7 दिनों में जो कॉल्स मुझे रिसीव हुई उनमें एक बहुत अहम बात सामने आई कि जो ख़वातीन हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या खुलानामा के हवाले से दावा तनसीख़ निकाह या दावा बरबनाए खुला जो तनसीख़ निकाह बरबनाए खुला के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इस पूरे वीक में जिन ख़वातीन ने मुझसे बात की उनका ज़्यादातर कहना ये था कि जो खुला का पेपर है उन्हें एक ही दिन में बना के दे दिया जाए। उनका ये कहना था या उनका समझना ऐसा था कि उनका ख़याल ये था कि जिस तरह एक मर्द तलाक़नामा लिख के ख़ातून को भिजवा देता है अपनी वाइफ को, इसी तरह से जो ख़ातून है वो भी एक खुलानामा बना के अपने हस्बैंड को एक ही दिन में दे सकती है। तो ख़वातीन और हज़रात और मेरे व्यूअर्स जो भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बताती चलूँ कि जो खुला का दावा है, जो सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला हम फैमिली कोर्ट में लेके जाते हैं, वो हरगिज़ एक दिन में डिग्री नहीं होता। और कोई भी वकील या कोई भी पर्सन आपको जो खुला का ऑर्डर है वो एक ही दिन में नहीं दे सकता। और अगर किसी ने ऐसा कोई दस्तावेज़ एक दिन में हासिल किया है तो वो यकीनन जेन्युइन नहीं होगा। जो खुला का दावा है उसको करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको जो दस्तावेज़ रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको बताती चलूँ। आपके पास निकाहनामा और शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड और निकाहनामा नहीं है तो कोई और ऐसा सबूत, यानी कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका जो हस्बैंड है उसका बतौर शौहर नाम लिखा होना ज़रूरी है, या कोई ऐसा प्रूफ होना ज़रूरी है जिससे ये साबित हो सके कि आप उसके निकाह में हैं। सेकेंडली, जब ये दावा अदालत में लेके जाया जाता है तो इसको डिग्री होने में कम से कम 3 महीने का अरसा दरकार होता है, क्योंकि जो कोर्ट है वो समनिंग के ज़रिए आपके हस्बैंड को अदालत में बुलाएगी। उसके नोटिस में ये सारा मैटर होगा। एक आपको मसालहत का भी चांस दिया जाएगा, और अगर वो मसालहत नाकाम होती है तो जो खुला की डिग्री है वो डिग्री जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस मिसकंसेप्शन से ख़ुद को आप ज़रूर निकालें कि जो खुला का पेपर है या जो खुला का कागज़ है या जो खुला की एक डिग्री है वो एक ही दिन में हासिल की जा सकती है। ये बाकायदा एक फ़ैमिली कोर्ट में दावा है जिसको डिग्री होने में कम से कम 3 महीने का अरसा दरकार है। उसके बाद मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर हस्बैंड तलाक़ देता है और एक हक़ महर लिखा हुआ है ख़ातून को जो अदा नहीं किया गया, और निकाह नामे की रूह से भी ये वाज़ेह है कि वो अदा नहीं किया गया, तो अगर हस्बैंड तलाक़ देता है तो ख़ातून फैमिली कोर्ट में रजू कर सकती है कि वो हक़ महर जो है वो हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। हर सूरत में आपके पास सबूत होना चाहिए कि जो हक़ महर है वो किस वक़्त, अगर किसी दस्तावेज़ की रूह से आपको आपके हस्बैंड ने एक हक़ महर जो है वो तय किया है, आपको देने का वादा किया है, तो उस दस्तावेज़ का होना ज़रूरी है, या फिर निकाह नामे के जो रेलेवेंट कॉलम्स हैं उनमें उसका इंदराज जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बहुत अहम बात बताती चलूँ कि जो निकाह नामे के कॉलम्स में ये लिख दिया जाता है कि दूसरी शादी की सूरत में जो हस्बैंड है वो वाइफ़ को कोई जुर्माना अदा करेगा, पैसे अदा करेगा, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो देगा। ऐसी जो चीज़ें हैं वो कभी डिग्री नहीं होती, लिहाजा निकाह नामे को फ़िल करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बहुत ज़्यादा विजिलेंट हों, रिसर्च करें और अपने राइट्स को क्लेम करें। और जो रेलेवेंट हैं, बजाय इसके कि आप दूसरी शादी की सूरत में एक जुर्माना लगा रहे हैं, आप अपने हक़ महर पे तवज्जो दें कि हक़ महर जो है वो एक मुनासिब होना चाहिए, आपकी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए, आपकी डिमांड के मुताबिक होना चाहिए, और आप जो हैं वो उसको
کلیم کر سکتی ہیں کسی بھی وقت دوران شادی بھی، اور اگر آپ کا ہسبینڈ طلاق دیتا ہے تو ڈیسولوشن آف میرج ایسی صورت میں بھی آپ حق مہر جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہیں۔ سیکنڈ جو اہم چیز آج کی ویڈیو میں نے آپ کو خصوصی طور پہ بتائی وہ یہ کہ جو دعویٰ تنسیخ نکاح ہے، جو خلا کا دعویٰ ہے، وہ ڈگری ہونے میں کم از کم 3 مہینے کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو طلاق نامے کی طرح سے جو خاتون ہے وہ بنا سکتی ہے اور کسی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے جاری کر سکتی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک کورٹ پروسیڈنگ کے بعد ایک آرڈر ہے جو فیملی کورٹ جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہیے، اپنے حقوق کو جانیے، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ ہیلپ لائن پہ رابطہ کر کے مجھ سے ڈائریکٹ مشورہ کر سکتے ہیں۔